नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि मैं राज्यसभा के चुनावों में नामांकन करने वाला हूं, उसके बाद से वो राज्यसभा का चुनाव जीत भी जाते हैं। अब उसके बाद से बड़ी अटकलें चल रही हैं कि आखिरकार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर बैठेगा कौन उस कुर्सी का असलियत में दावेदार होने वाला है, कौन वहां पर जाकर के उस कुर्सी पर बैठ करके बिहार को चलाएगा, संभालेगा। बहुत सारे नाम आगे आए। कोई बोल रहा था कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री होगा, कोई बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और कुछ तो उसमें से यह भी बोल रहे थे कि ये दोनों मिला करके कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं जिस चेहरे का नाम आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अटकलें थोड़ी बहुत साफ होती हुई नजर आई थी कि अब अगले मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठने वाले हैं वो सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि मंचों से जिस प्रकार से नीतीश कुमार कभी उनके कंधे पर हाथ रखते थे, कभी उनसे पूछते थे कि संभाल लोगे ना, और इस प्रकार के जो एक इशारे होते हैं वो नीतीश कुमार देने की कोशिश करते थे। लेकिन इन सबके बीच भाजपा तो एक तरफ संतुष्ट हो चुकी है कि मुख्यमंत्री होगा तो उनका होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के अंदर जो है जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे खेमे बट चुके हैं। कोई किसी नेता का नाम आकर के ले रहा है, कोई किसी नेता का ले रहा है, और इन सब के बीच सबसे बड़ा नाम जो लगातार जहां जहां नीतीश कुमार रैली के लिए पहुंचते हैं वहां वहां पर लोग नारे लगाने लग जाते हैं उस नाम का, वो नाम है निशांत कुमार। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि एक नई सियासी विरासत की शुरुआत का संकेत दे रही है। क्योंकि अब चर्चा सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं हो रही, अब चर्चा हो रही है उस चेहरे की जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। और वो नाम केवल एक है, निशांत कुमार। जी हां, वही निशांत कुमार जो सालों तक राजनीति से दूर रहे, मीडिया के सामने आकर के कोई बातचीत नहीं करते थे, पब्लिक लाइफ से बिल्कुल सेपरेट होकर के रहते थे, आज अचानक बिहार की राजनीति के सेंटर में आ चुके हैं। और यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ है कि हर कोई हैरान है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है, यह बात अब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके पीछे हमेशा एक बड़ी रणनीति होती है। दरअसल पटना में सोमवार को एक सरकारी कार्यक्रम था जहां नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के अतिथि निवास का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री अभी भी तो है, तो जाते रहते कार्यक्रम में। एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम था जहां विकास की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कुछ और ही हो गया। उसने पूरे सियासी माहौल को ही बदल करके रख दिया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी, भीड़ से अचानक नारे लगने लग जाते हैं, निशांत कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद। अब ये नारे सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा संकेत था बिहार की राजनीति में, एक मैसेज था कि अब बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा लॉन्च हो चुका है और वो चेहरा धीरे धीरे जनता के बीच स्थापित किया जा रहा है। आप सोचिए, जो निशांत कुमार आज तक कभी राजनीतिक मंचों पर नजर तक नहीं आते थे, जिनका कोई बड़ा सार्वजनिक बयान भी नहीं रहा है, बस उनसे आकर के मीडिया वाले पूछते थे कि क्या लगता है पिताजी चुनाव लड़ रहे, बोलते थे आज जीत जाएंगे, और उनका कोई राजनीतिक संघर्ष भी नहीं रहा है, लेकिन आज उनके नाम के नारे सरकारी कार्यक्रमों में गूंजने लगते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज बिहार में चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि नीतीश कुमार कब दिल्ली जाएंगे, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि उनके जाने के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। और इसी सवाल के बीच सबसे मजबूत नाम बनकर के एक और नए लड़के जो हैं वो उभर रहे हैं, वो निशांत कुमार। दरअसल खबरें ये है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव वो जीत भी चुके हैं, राज्यसभा के लिए उन्हें चुना भी जा चुका है। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत ज्यादा तेज है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और वेरी सून, एक हफ्ते के भीतर। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो जाएगा, और उस खालीपन को भरने के लिए किसी मजबूत चेहरे की आवश्यकता होगी कि जो उस कुर्सी पर बैठ करके नीतीश कुमार की उस 20 साल की विरासत को संभाल सके। अब सवाल यह है कि वो चेहरा कौन होगा? क्या कोई वरिष्ठ नेता है? क्या कोई गठबंधन का बहुत बड़ा साथी है, या फिर खुद नीतीश कुमार का परिवार है? और यहीं से शुरू होती है निशांत कुमार की कहानी।
हाल ही में निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, कुछ ही 2 से 3 हफ्ते हुए उन्हें, और ये उनकी राजनीति में पहली औपचारिक एंट्री थी, लिखित एंट्री जिसे हम कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई और उसके बाद जिस तरीके से उनका नाम उछाला जा रहा है, उससे साफ लगता है कि ये कोई सामान्य राजनीतिक शुरुआत भर नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मूव है। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से हटने की तैयारी करता है, तो वो अपने उत्तराधिकारी को पहले जनता के बीच स्थापित करने का प्रयास करता है। और यही पैटर्न बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पहले पार्टी ज्वाइन करवाई गई, फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में मौजूदगी बढ़ाई जाती है, और अब नारेबाजी के जरिए उन्हें जनता के बीच धीरे धीरे करके निशांत कुमार को प्रमोट किया जा रहा है। यह एक तरीके का सॉफ्ट लॉन्च अगर हम आजकल की भाषा में कहें तो वो हो सकता है, जहां बिना किसी औपचारिक घोषणा के, बिना किसी लिखित घोषणा के एक नए नेता को धीरे धीरे स्थापित किया जाता है। लेकिन कहानी अभी भी यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बनाना शायद बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है जनता दल यूनाइटेड की, और जल्दबाजी भी होगी। इसलिए जो चर्चा चल रही है वो ये है कि उन्हें पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक ट्रांजिशन प्लान होगा, जहां पहले उन्हें सरकार में एक अहम भूमिका दी जाएगी। वो काम धंधा सीखेंगे, कैसे चलती है सरकार, कैसे क्या होता है, ब्यूरोक्रेट से कैसे बात होती है, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों कैसे बीच में बैठ करके संभालनी है, सब देखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब जरा निशांत कुमार के बैकग्राउंड को भी समझ लीजिए। करीब 44 साल के वो इस वक्त हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अपने पिताजी की तरह, हमेशा लॉ प्रोफाइल रहे हैं, बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, और राजनीति से हमेशा उन्होंने दूरी बनाए रखी, जबकि उनके पिताजी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब अचानक उनका एक्टिव होना यह सीधे सीधे दिखाता है कि परिवार और पार्टी दोनों ने मिलकर उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल है वंशवाद का, क्योंकि बिहार की राजनीति पहले से ही परिवारवाद के आरोपों से घिरी हुई है। परिवारवाद से ग्रसित रहा है बिहार। लालू प्रसाद यादव का परिवार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले से ही राजनीति में सक्रिय है। अब अगर नीतीश कुमार भी अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है भाई साहब, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा खुद को परिवारवाद से दूर रखने वाले नेता के तौर पर पेश करते रहे पूरे बिहार के अंदर। बोलते हैं कि परिवारवाद के तो हम सख्त खिलाफ हैं। तो क्या बिहार की राजनीति पूरी तरह परिवार बनाम परिवार की हो जाएगी? यानी कि फैमिली टू फैमिली लड़ाई, एक तरफ यादव परिवार, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का परिवार, एक तरफ लालू परिवार, दूसरी तरफ नीतीश परिवार। यह मुकाबला आने वाले समय में और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कहानी एक और पहलू भी है इसी कहानी का, और वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर की राजनीति, पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने सालों तक नीतीश कुमार के साथ काम किया है, जिन्होंने पार्टी को धीरे धीरे करके खड़ा किया। अब अगर अचानक निशांत कुमार को आगे कर दिया जाता है तो पार्टी के अंदर भी असंतोष होना बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसे मौका मिले, और अगर परिवार के कारण किसी को प्राथमिकता मिल जाती है तो अंदर खाने नाराजगी बढ़ सकती है। हालांकि अगर इस पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है तो विरोध को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जरा बात करते हैं जनता की। आप क्या सोचते हैं? बिहार की जनता बहुत जागरूक है। यहां लोग सिर्फ नाम देख करके वोट नहीं डाल के आ जाते, बल्कि काम और छवि भी देखी जाती है। अब बात जरा करते हैं बिहार की जनता की, क्योंकि बिहार के अंदर जो पब्लिक है वो कई बार ऐसे मुद्दों पर कि नया लड़का है, राजनीति, इन सारे मुद्दों पर बड़ा सोच समझ के वोट करती है। ऐसे में निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी खुद को साबित करना, क्योंकि राजनीति सिर्फ विरासत से नहीं चलती है, नेतृत्व भी देखना पड़ता है, जमीन पर काम करना पड़ता है। 20 साल से 40 साल से आप बिहार की राजनीति से गायब थे, और अचानक से आप आकर के दावेदारी ठोकेंगे, तो ऐसे में सवाल तो आपके ऊपर खड़े होंगे। और अभी जो माहौल बन रहा है वो मिला जुला है। कुछ लोग इसे नई शुरुआत मान रहे हैं, जो जदयू के समर्थक हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो कुछ लोग इसे वंशवाद का सीधा सीधा नया अध्याय बता रहे हैं, नया चैप्टर बता रहे हैं।
लेकिन एक बात तय है, निशांत कुमार अब सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो एक राजनीतिक संभावना जरूर बन चुके हैं। और यही वो वजह है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को पकड़ने की तैयारी में है। और आने वाले दिनों में यह सवाल निशांत के ऊपर जरूर उठेगा कि जो नेता खुद परिवारवाद के खिलाफ था, वो अब उसी रास्ते पर चल गया। जो कल तक खुद लालू परिवार को नीतीश कुमार टारगेट किया करते थे कि बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया, वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, और अब वो खुद अपने बेटे को आगे ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अनुभवी नेता है तो दूसरा तरफ नया चेहरा है। अब देखना यह है कि यह नया चेहरा जनता के दिल में जगह बना पाता है या फिर नहीं, क्योंकि राजनीति में एंट्री लेनी आसान होती है, लेकिन टिके रहना और आगे बढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक सियासी प्रयोग बनकर के रह जाएगा। फैसला आने वाले समय में होगा, समय के गर्भ में सब कुछ छिपा हुआ है। लेकिन संकेत साफ है, बिहार में अब एक नई सियासी कहानी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और इस कहानी का अगला अध्याय शायद बहुत जल्द हमारे सामने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी यूं ही नहीं फिसलने देगी। हमें पता है 20 सालों से जब जब एनडीए का गठबंधन रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड के पास अधिक सीटें होने की वजह से हमेशा मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के नीतीश बाबू ही रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कमांड में होते थे कि मुख्यमंत्री वही चुन ही सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस बड़े भाई और छोटे भाई वाले कॉन्सेप्ट को डुबा करके रख दिया। अब कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं, बल्कि बराबरी का भाई, क्योंकि भाजपा भी लगभग उतने सीटों पर है और जनता दल यूनाइटेड भी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जाने के बाद डायरेक्ट निशांत कुमार को एंट्री भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देने वाली, ये बात बिल्कुल तय है। और भारतीय जनता पार्टी ही अपने मुख्यमंत्री के दावेदार को सबसे पहले सर्वप्रथम आगे रखेगी। हां, यह भी एक कयास लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 2 मुख्य उप मुख्यमंत्रियों पर मान सकती है, और जनता दल यूनाइटेड करेगी भी कुछ ऐसा। अब देखने वाली बात यह है कि इन 2 उप मुख्यमंत्रियों में से क्या निशांत कुमार उसमें से एक हो सकते हैं, और अगर वो होते हैं तो पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता है, जो वर्षों से पार्टी को अपना साथ दे रहे हैं, वो क्या इस चीज से नाराज नहीं होंगे, या फिर नीतीश कुमार के एक कहने से वो मान जाएंगे। ये सारी चीजें देखने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।